अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। आज मैं आपके साथ रेगुलर रूटीन का एक व्लॉग लेके आई हूँ, जो कि है रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे का व्लॉग, जिसमें आज हम करेंगे अपनी डीप क्लीनिंग घर की और घर की अशिया की, और आने वाली ईद की हम तैयारी करेंगे। अच्छा जी, आप सब ने अब तक की मेरी सारी रेसिपीज़ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई है, बहुत प्यार दिखाया है, उन रेसिपीज़ को शेयर भी किया है, लाइक भी किया है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आज का जो व्लॉग है इसको भी आप सब कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी मेरे व्यूअर्स न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जी रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है, और जुमेरात की रात है। यहाँ पे मैं अपनी मामा के साथ, हमने कारपेट तो अपनी हेल्पर्स की हेल्प से दिन में ही ऊपर ले गए थे छत पे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कारपेट है, ऑलमोस्ट हमारे टीवी लाउंज को इसने कवर किया हुआ होता है। तकरीबन 15 से 20 फुट जो है इसकी लंबाई है, और 10 से 15 फुट इसकी चौड़ाई है। तो हमने इसको वॉश करना था, तो यहाँ पे हम पहले इसको गीला कर रहे हैं, और अब हम इस पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, घर में जो जो भी ऐसे पाउडर मिले हैं हमने वो सारे ले लिए हैं, और सर्फ़ भी कुछ ले ली है थोड़ी सी, और ये सारी चीज़ें इस पे डाल देंगे। और गर्म पानी इसमें मैं डाल रही हूँ, ताकि ये सुबह तक ना अच्छे से इसके अंदर जितनी भी मिट्टी, गंदगी या जो भी जरासीम वगैरह है वो अच्छे से मतलब ख़त्म हो जाए, और कल दिन में जब हेल्पर्स आ जाएंगी तो हम इसको डे में अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इस पर बैठना वगैरह होता है। और ऑलमोस्ट गर्मी लास्ट जो सर्दी गुजरी थी स्टार्ट होने से पहले इसको वॉश किया, तो इसको बहुत मुश्किल होता है घर पे वॉश करना। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था, और मैं इसको देख रही थी। मैंने कुछ क्रॉकरी ऑर्डर की हुई थी। अच्छा जी, क्रॉकरी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि आप एक जगह से किसी और जगह से आपकी चीज़ ख़राब आ गई तो हर जगह से ख़राब आती है, ऐसा नहीं है। ये मैंने खुद से परचेज़ किया है मार्केट जाके। ये बहुत आयरन का पैन है, और मतलब लोहे वाला पैन है, बहुत ही अच्छा है। इसको आप कुछ भी फ्राई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं था। अच्छा, मेरे जो हैंड पे इतनी रेडनेस और ये सारी चीज़ें हुई पड़ी है ना, ये मैं मार्केट गई थी और मैंने कुछ चीज़ें टेस्ट की थी, तो इसलिए मेरे हाथों पे कुछ निशान से लगे हुए हैं, तो इनको मैंने भी वॉश करना था। तो आते बस मैंने पार्सल ओपन कर लिया, और ये 2 चीज़ें जो थी मैं खुद से लेके आई थी। और क्योंकि कटिंग बोर्ड जो था वो पहले वाला काफ़ी ख़राब हो गया था, और किचन में मतलब ज़ाहिर रेगुलर रूटीन में अब 30 डेज़ ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो कुकिंग होती रही, और मैं कटिंग भी अच्छे से बड़े वाले चाकू से करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कट्स लग गए थे, तो मैंने सोचा अब एक और ले आते हैं जी, वीडियो के लिए अच्छा लगेगा। और ये एक रेड पेन लिया है, बहुत प्यारा कलर है इसका, ओरिजिनल में करो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, क्योंकि ये सारी शॉपिंग मैं ईद के लिए कर रही थी, क्योंकि ईद पे ये होता है कि आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, छोटी छोटी सी रेसिपीज़ बनानी पड़ती हैं अलग से। गेस्ट आ गए हैं, कहीं चाय बन रही है, कहीं थोड़ी सी एक चीज़ बन रही है, किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं। हर बंदा ओवन में चीज़ गर्म करके खाना भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने छोटी सी कढ़ाई, पैन, और अच्छा मैं आपको इनका पैन, ये मैं के क्लासी के बर्तन जो है ना ये ऑर्डर किए थे। इनका पैन और ये कढ़ाई और रेड वाली कढ़ाई इतने अच्छे हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत मुनासिब भी हैं, और लेकिन बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी इनकी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ऑर्डर किए थे। मैंने 4 चीज़ें इनसे ऑर्डर की थी। एक ये वाला तवा, ठीक है, पिज़्ज़ा पैन जिसे कहते हैं हम लोग, और वो वाला ग्रिल पैन, सॉरी फ्राई पैन लिया था, ये कढ़ाई ली थी, और छोटे वाला जो सॉस पैन है ये लिया था। अच्छा जी, इसके बाद हम घर के आज पंखे वगैरह सारे नीट कर रहे थे, क्योंकि गर्मी तो तकरीबन 1 महीने से स्टार्ट हो गई है, तो पंखे तो 1 महीने से चल रहे हैं, लेकिन ईद पे हर चीज़ जो होती है ना वो चमकती हुई अच्छी लगती है। और बेहतर होता है कि आप ईद आने से पहले पहले कुछ दिन में छोटे छोटे से काम करना शुरू कर दें। एक दिन कुछ सफाई कर ली, एक दिन कुछ कर ली। और मेरी भी आज की रूटीन जो है इसमें कुछ चीज़ें लास्ट डे की हैं, मतलब आज मैं फ्राइडे के दिन आपसे ये शेयर कर रही हूँ। कुछ काम जो है हमने थर्सडे को किए थे, और कुछ हमने आज फ्राइडे को किए हैं। एक दिन में सारे काम नहीं होते, तो मैं हिम्मत करके रोज़े के साथ थोड़े थोड़े काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जी आज पहले टीवी लॉन्च के जो फ़ैन थे वो सारे क्लीन हो रहे थे, उसके बाद हम रूम के कर लेंगे नेक्स्ट डेज़ में 1-2 दिन में। और यहाँ पे जी मेरी हेल्पर कही थी कि आप जहाँ पे हमने इतने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और आज भी कुछ हो जाएंगे, वहाँ पे आज हम अपने लॉन को भी अच्छे से नीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी मिट्टी वगैरह और कचरा वगैरह हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जी, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो, आज कर लो या कल कर लो, लेकिन करना तो हमने ईद से पहले ज़ाहिर इसको अच्छे से क्लीनिंग है, क्योंकि हमारा माली जो है ना वो तकरीबन 1 महीने से ना, रमज़ान का पूरा महीना ना माली नहीं आ रहा। तो काफ़ी ज़्यादा ना, वैसे तो मतलब नीचे घास वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो ईद के बाद भी ठीक हो जाएगी, लेकिन
क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए, चीज़ें जो है हम उनसे मट्टी तो उतार लेनी चाहिए। और यहाँ पे जी हमारे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। और हमारे माशाल्लाह बच्चों की भी रूटीन है, बड़ों की भी है कि जितने मर्ज़ी फूल लग जाए ना, कोई नहीं तोड़ता। हाँ, फूल खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, खुद से गिर जाते हैं, बट ना ये जो होती है ना, ये हमारे घरों की खूबसूरती होती है। जहाँ जहाँ फूल होते हैं घर में लगे हुए, उन्हें तो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तोड़ने के बाद तो वो ज़ाया हो जाते हैं, आप फेंक देते हो, पाँव के नीचे भी आते हैं, तो इन्हें नहीं फेंकना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि लगे ही रहने देना चाहिए। अच्छे लग रहे होते हैं, घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और आने वाले हर बंदे की नज़र में भी जब पड़ती है कि इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल लग गए हैं, तो भाई फिर तो वाह वाही होती है हमारी। तो अच्छा जी, यहाँ पे बस हमने ना इन सबको नीट करने के बाद पानी अच्छे से दिया है हर तरफ, और इनके पत्ते भी सारे क्लीन कर दिए हैं। और उसके बाद जी आ गई थी हमारी आज बाहर सारा मतलब जितना भी गैराज वगैरह था, घर की बाकी साइड्स थी, हमने आज वो भी क्लीन करनी थी। तो यहाँ पे जी वो हेल्पर आज सारे फर्श धो रही थी, क्योंकि आगे 27वीं आ रही है, 27वीं की रात को भी इबादत करनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे में भी इबादत करनी है सबने, और रोज़ा भी होगा जिन हेल्पर्स का। तो फिर उनके लिए काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो आज अपना ना सारी क्लीनिंग वाले काम ख़त्म कर रही थी। वो कह रही थी मुझे इसके बाद अभी हम ना तकरीबन ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अच्छे से और क्लीनिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ना थोड़ा लास्ट डेज जो है ना, ताक रातें जो आ रही हैं, तो ये ना अच्छे से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मिल के आज अच्छे से अपने गैराज को वॉश किया, गाड़ी हमने बाहर निकलवा दी, फिर हमने कहा चलो जी इसको क्लीन करना ही है, तो फिर अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी तकरीबन बाहर गैराज की जो क्लीनिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके बाकी करते हैं काम। और ये देखें जी, सारा कुछ नीट हो गया था। और क्लीन होने के बाद हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। उससे पहले तो जब तक आप नीट नहीं करते हो ना, तो जितनी मर्ज़ी चीज़ें खूबसूरत हों, वो मिट्टी धूड़ गंदगी उसकी वजह से वो उनकी खूबसूरती मद्धम पड़ जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को साथ साथ नीट करना चाहिए। तो आज जैसे कि फ्राइडे था, तो फिर नमाज कुरान ये सारी चीज़ें भी साथ साथ ही करनी थी। तो बस इस चीज़ों के सफाई वगैरह से फ्री होकर मैं सोच रही थी पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ और कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि सफाई वगैरह ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे, और अगर कुछ रह भी गया तो वो कल हो जाएगा, लेकिन आज तो नहीं ना करना। तो बस यहाँ पे पहले मैंने चेंज किया, वज़ू वगैरह की, और मैं पढ़ रही थी यहाँ पे नमाज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ शेयर करनी थी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद नमाज के बाद ना मैंने एक जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये थी, ये देखें। अच्छा जी, ये मैंने ना जब हम उम्रा पे माशाल्लाह से गए थे ना, तो ये कुरान पाक रखने वाली जो रेल होती है ना, ये मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, और 2019 में मैंने ली थी, और अब तक इसमें कुछ भी अब तक चेंज नहीं आया, बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ ना एक अजीब सी इमोशनल अटैचमेंट है। और वहाँ की चीज़ें जब आप जाते हो, चीज़ें तो यहाँ भी मिल जाती हैं, बट अल्लाह पाक के घर जब आप जाते हो, वहाँ से अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेते हो, तो फिर वो आपके दिल के बड़ी करीब होती है। तो मेरे तो ये बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मैं इसे बड़ा संभाल के रखती हूँ कि इसको कभी ख़राब नहीं होने देना। लेकिन चीज़ें हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो ही जाती हैं, क्या कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं सूरत कहफ़ पढ़ रही थी, जुमे वाले दिन की रूटीन है, तो आप सब भी कोशिश किया करें जुमे वाले दिन सूरत कहफ़ जो है ना उसको रूटीन से पढ़ें। समझ लें कि अगले जुमे तक, इस जुमे से लेके अगले जुमे तक बीच में जितना भी टाइम है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अल्लाह पाक हर बुरी बला से, बुरी चीज़ से आपको महफूज कर लेगा। मैं बस ये सोच के कर लेती हूँ। तो यहाँ इसके बाद जी फ़र्श वगैरह नीट होना स्टार्ट हो गए थे, और ये मैडम अभी तक ना मतलब कि शीशे और वॉल्स और मतलब फ्लोर हर चीज़ को क्लीन करती घूम रही थी कि आज ना बस सारा कुछ ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो जैसे हमने कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने कहा जी करो करो, इसके बाद हमें बहुत ज़रूरी काम पड़ा हुआ है अभी। तो हमने रात को कारपेट भिगोया हुआ था, वो भी छत पे पड़ा था, तो वो मुझे याद आ गया। मैंने कहा चलो जी अब उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, इससे पहले कि वो ऊपर पड़ा पड़ा फिर से ड्राई हो जाए। और जो उसके अंदर हमने चीज़ें इतना सारे सौदा सल्फ मिक्स करके डाला हुआ है, उसको अच्छे से नीट करने के लिए वो खुश्क हो जाए, तो हम उसको क्लीन कर लेते हैं। और हमने इस बीच हमने सुबह से लेकर अब तक इसके अंदर 2 बार ना गर्म पानी वाला पाइप चला के पानी डाल दिया, तो उसकी वजह से इसकी मिट्टी इतनी आसानी से निकल रही थी और इतनी जल्दी नीट हो रहा था। ये देखें, हल्का हल्का ब्रश लगाने से ना फ़ौरन से इसके अंदर से गंदगी ना भागती हुई बाहर निकलती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा जो जी 2-4 लोग मिल के कर लेते हैं, ताकि ना ये जल्दी नीट हो जाए। एक तो बंदे करेंगे तो ये तो थक जाएंगे हम लोग। तो बस ये हमने आज सब ने मिल के 4-5 लोग थे, हमने इस क्लीन को ना अच्छे से आज वॉश कर लिया, ताकि रमज़ान के जो लास्ट डेज़ रह गए हैं, ईद है, उसके बाद भी ज़ाहिर मेहमान वगैरह आते हैं, तो चीज़ें अच्छे से नीट होनी चाहिए।
तो अब यहाँ पे हमने गर्म पानी चला लिया था और उसके बाद हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया। लेकिन इन कारपेट में से ना सर्फ़ निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप सबके लिए ना एक आसान सी टिप है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दें, ठीक है। खुला पानी डालें और फिर आप वाइपर की हेल्प से मतलब निकालना स्टार्ट करें। अगर आप सोचोगे ना पानी इसमें कम है और बस ड्राई ड्राई सा पड़ा और आपने सर्फ डाल लिया और निकल रही, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पानी खुला छोड़ें, इसके अंदर पानी आता जाएगा, वो सर्फ निकलती जाएगी। थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ पानी होता है, लेकिन बस ये क्लीन करने के लिए करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे लगे थे इसको क्लीन करने के लिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जितनी भी सरफ़ थी वो हमने निकाल ली और हल्की सी हमने और दोबारा छिटक ली थी और फिर हमने इसको नीट कर लिया था। और ये जी आज हमारे रमज़ान में ना थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो गई थी इसको वॉश करते करते, और जो हम सब लोगों की थकावट थी ना वो थोड़ी सी उतर भी गई कि मिलके थोड़ा सा काम कर लिया और कुछ बातें भी हो गई और थोड़ी सी घूम फिर भी लिया ऊपर। तो बस यहाँ पे ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। उसके बाद मैंने मम्मा के साथ मिलके हमने सोफ़े वगैरह नीट कर लिए और ये सारी जो पानी है ना गंदा, ये हमारे सोफ़े में से निकला जी बिल्कुल। तो आप कहेंगे सोफ़े घर पे कैसे वॉश कर लिए, नीट कर लिए, तो ये मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सोफ़े बहुत गंदे हो रहे थे, बच्चों की जो हाथ होते हैं ना वो बच्चे लगा लगा के तो लाइट कलर्स के सोफ़ों को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। लेकिन आपने इसको ख़राब किए बगैर कैसे नीट करना है ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। तो बस यहाँ पे ये सारे हमने नीट कर लिए थे और कर्टन्स नीट करने का मेरा मूड था, लेकिन कर्टन बहुत हैवी हैं और सारे घर के कर्टन भी करना चाहें तो नहीं हो सकते, मेन भी करना चाहें एक दो तब भी हम नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा काम का और सब थक जाएंगी, इसलिए ना ये अभी हमने नहीं छेड़ने, ये किसी ना किसी से बाहर से धुलवाएंगे बाद में। तो बस ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही थी, तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे और मैं अफ्तारी का सोच रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये सब अपने काम ख़त्म कर लेती हैं अब रेगुलर की रूटीन वाले, तो मैं ज़रा अफ्तारी बना लूँ। तो यहाँ पे जी मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और मैं इनको कट कर रही थी। और ये आलू मैंने किस लिए कट कर रही हूँ, मैं इनके पकौड़े बनाऊँगी। आपने मेरी लास्ट जो एक तो रेसिपीज़ में है ये कि बॉयल करके आलूओं के पकौड़े कैसे बनाने हैं, इतने मज़े के इतने क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, इनका जायका ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पकौड़े ज़रूर ट्राई करने, बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बना रही थी। इतना थकावट के बाद मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं हाथ से फ़्राइज़ कट कर करके आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँ तो मैंने बस ना ये मैनुअल मशीन से कट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये हमारे ना टफ़ टाइम में बड़ा काम आ रही होती हैं कि जब आप बहुत थके हुए हो या आपके पास बहुत ज़्यादा लोगों की इफ्तारी करवानी है या गेस्ट आ गए हैं, तो ऐसी छोटी छोटी सी मैनुअल मशीन्स होती हैं ना, ये आपके बड़ा काम आती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखा करें। कभी कभार आपका मूड नहीं होता या आप थक जाते हैं तो आपके काम को ना बड़ा आसान बना देती हैं और बड़ा जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, फ्राइज़ होती हैं, इनको भी आपने कैसे मज़ेदार और क्रिस्पी बनाना है, इसकी मैंने कोई रेसिपी तो नहीं दी हुई, क्योंकि हाँ फ़्राइज़ की मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की आप लोगों के साथ। लेकिन मैं फ़्राइज़ कैसे बनाती हूँ, क्योंकि डेली रेगुलर की रूटीन है, रमज़ान में फ़्राइज़ तो ज़रूर बनने हैं, पकौड़े भी ज़रूर बनने हैं। पकौड़ों की मैंने 2-3 रेसिपीज़ शेयर की हैं, आप वो तो चलो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़्राइज़ मैंने अच्छे से पानी से, ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इनके अंदर लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और चाट मसाला और इसके बाद कॉर्नफ्लोर और बेसन मैंने इसके अंदर डाला है, मैदा नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड किया है। हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 1 कप मैंने बेसन ऐड किया है, ठीक है। और इनको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी हमने तो बहुत थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो आलू होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ देते हैं। तो इस बार मैं आलू को बॉयल करके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कई बार फ्राइज़ को हम ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए जो KFC स्टाइल फ्राइज़ होते हैं उनको हम कट करके बॉयल करते हैं, देन ड्राई करके फिर बनाते हैं, तो वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। लेकिन मैं इसको नॉर्मली बना रही हूँ, बहुत क्रिस्पी बनेंगे, आपने स्टाइल से बनाने हैं, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं जिनके मैंने पकोड़े बनाने हैं, तो फटाफट मैं इनको अब तैयार कर लूँगी। तो इनके अंदर मैंने पालक, धनिया, पुदीना, ठीक है, और ड्राई मसाले जितने भी हैं जो जो पड़े हैं आपके पास बस आप इसमें ऐड कर लें। तो नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च कुटा हुआ, ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, प्याज, ठीक है। कॉर्नफ्लोर आपने थोड़ा डालना है, जैसे 2-3 स्पून डालने हैं। मैदा आपने हाफ़ कप इसमें ऐड करना है और बेसन आपने इसमें फुल कप ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से क्वांटिटी रखी है मैंने। और बस ये पकोड़े जो है ना ये लाजवाब हैं, बस आपने इनको ट्राई करना है और फिर मुझे आपने ज़रूर बताना है कि पकोड़े कैसे बने हैं। अगर आपने डिटेल रेसिपी देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने 1-2 दिन पहले ही शेयर की है, तो बहुत अच्छी मतलब रेसिपी थी वो, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी अगेन, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो
तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब तक की वीडियो जो है ये आपको कैसी लगी है। तो क्योंकि ईद के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेगुलर की रूटीन में फिर से व्लॉग्स बनाना शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने ऑयल गर्म कर लिया था और इसके अंदर फ्राइज़ को आपने हल्का सा निचोड़ना है। अक्सर आप देखते होंगे घर में, आप कहते हैं फ्राइज़ तो ऐसे फेंकने से सारे जुड़ जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। मैंने फ्राइज़ को हल्का सा छटक के इसमें से पानी निकाल दिया है और फिर मैं ऐसे छान छान के अंदर फेंकती जा रही हूँ। और जब ये 1-2 मिनट गुजरेंगे ना, मैं इसको चम्मच से अच्छे से हिला दूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई मसाला भी नहीं उतरेगा और सारे फ्राइज़ जो हैं वो अलग अलग भी हो जाएंगी और पकना भी शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर मैं पकौड़े डाल रही हूँ अलग से, ठीक है। और पकोड़े जो है आपने बहुत छोटे छोटे ऐड करने हैं, आपने बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि पकोड़े जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो कुकिंग ऑयल होता है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना पूरा रमज़ान में, तो आप कोशिश किया करें 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद आप उसको चेंज कर दिया करें, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि पहले वाला कुकिंग जो ऑयल होता है जिसको आप 2-3 बार यूज़ कर चुके होते हो, आपने नोट किया होगा उसमें पकोड़े वगैरह समोसे वगैरह बनाने के आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा होता है, ठीक है। तो वो आपके लिए सेहत के लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, हाइजीनिक नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है उसको चेंज कर देना है, वरना आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये जो बात है ना, ये कहते हुए भी वैसे दुखी हो रहा है कि वरना नॉर्मल कोई भी कहेगा, वो कहेगा भाई इतना ऑयल कहाँ से लेके आएंगे, बार बार चेंज करें। लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए 2 से 3 बार तो एटलीस्ट यूज़ कर लें, उसके बाद आप चेंज कर लें। हफ्ता 2-2 हफ्ते एक ही चीज़ ऑयल को बार बार नहीं चलाएं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, मैं इसको चम्मच से हिला दूँगी और देखें सारे के सारे फ्राइज़ जो है ना वो अलग हो गए हैं। तो आपने इस तरीके से ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, मज़ेदार भी हो जाएंगे, बेसन भी ऐड हो जाएगा और पक भी जल्दी जाएंगे। बस आपने फ्राइज़ को ना बहुत मोटा मोटा नहीं काटना, आपने नॉर्मल बारीक साइज़ का ही काटना है। और यहाँ पे मैं पकौड़ों को भी ऐसे ही हिला दूँगी, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं पकौड़े टूट जाते हैं, फ्राइज़ भी टूट जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप भी मेरी इस टिप से आप इनको ट्राई करें। मैदे और बेसन की वजह से पकौड़े बहुत मज़ेदार बनेंगे। आपने डिटेल रेसिपी ज़रूर देखनी है और रेसिपी के नीचे कमेंट भी करना है, ठीक है, और इसको शेयर भी करना है। अच्छा, आप सब लोग जो है ना, आप सब लोग जब मेरे वीडियो को लाइक कर देते हैं, आपका व्यू देखती हूँ कि इस बंदे ने या एक बंदे ने व्यू कर लिया है, 2 व्यूज़ हो गए हैं, 3 व्यूज़ हो गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे, ठीक है। ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना बंदा मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा जी देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं मेरे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है। वरना अनमोटिवेट होने में टाइम ही लगता है बंदे को, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब पे बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर काम करें, आप ये चीज़ नहीं छोड़ें। कई बार हम थक भी जाता है बंदा, मेंटली दिल नहीं कर रहा होता वीडियो बनाने को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रेगुलर रहें, जितने भी न्यू लोग भी हैं। तो मुझे देखें, मैं 1 साल से लगी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अनमोटिवेट तो नहीं हो रही मैं। माशाल्लाह से आप सब का प्यार इतना ज़्यादा है, आप सब लोग वीडियोस पे इतना ज़्यादा दिखाते भी हैं उस चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो बस जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो इसको भी आपने ज़रूर लाइक करना है और इसको शेयर भी करना है मेरे ब्लॉग को। यहाँ पे मैं जी टिशू बिछा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे शेयर करनी थी, आपने क्या करना है, जितनी भी फ्राई चीज़ें होती हैं ना, आपने डायरेक्ट टिशू पेपर पे, कागज़ पे, पेपर पे नहीं निकालनी, आपने खाली प्लेट में निकालनी, बिल्कुल खाली प्लेट में, चाहे उनमें जितना भी ऑयल गिर रहा है, ठीक है, अपने खाली प्लेट में निकालनी है। आपकी चीज़ें बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी और उनमें से ऑयल भी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने टिशू पेपर में या ऐसी चीज़ों में रख देनी है कि जी टिशू नीचे चज़ब कर रहा है, ऐसा नहीं करना। खाली प्लेट में निकालें, चीज़ें क्रिस्पी भी रहेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी। यहाँ पे मुझे मैं अपनी हेल्पर्स के लिए निकाल रही थी, क्योंकि उनकी भी इफ्तारी यहीं पे होती है। तो पहले उनके लिए मैंने हाफ़ फ्राइज़ रख दी हैं, उनके लिए हाफ़ वर्ड रख दी हैं और ये मैं घर वालों के लिए रख रही हूँ। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए डिशेज़ उतनी ही बनाएं जितनी आपने खानी है, एक्स्ट्रा डिशेज़ बना के वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से महरूम हैं, तो हमें उन सब के लिए भी दुआ करनी है। तो ये लास्ट स्टेज जो है ना ज़ाकरात की, इनमें आप सबको याद रखें, सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।